लोकसभा में हमारी नेता सुषमा जी, हमारे किसानों के नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, धनखड़ जी, सतपाल मलिक जी, हमारे किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं किसान मोर्चा को केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते नहीं, पर एक किसान के पुत्र के नाते हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वो दुर्भाग्य से हिंदुस्तान का ऐसा क्षेत्र है कि जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और मैंने ये तय किया कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में अपने क्षेत्र के किसानों की आत्महत्या रोकूंगा और वही जीवन का कार्य समझकर वही मैं काम करता रहूंगा, ऐसा संकल्प मैंने किया। बहनों और भाइयों, देश में किसानों की आत्महत्या करने की संख्या रोज बढ़ रही है। किसान के उपज को कोई कीमत नहीं है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। किसान के कोई भी माल की कीमत ऐसी है कि किसान मेहनत करने के बाद गेहूं हो, चावल हो, गन्ना हो, सब्जी हो, फल हो, हालत ऐसी है कि किसान को उसकी मेहनत की कमाई भी नहीं हो सकती। ये किसान का दुर्भाग्य है। बहनों और भाइयों, पिछले साल हमारे देश में 58,000 करोड़ का अनाज सड़ गया, और यूपीए सरकार के बदौलत आने वाले सालों में, इस साल में 85,000 करोड़ का अनाज सड़ जाएगा। यह भविष्यवाणी प्लानिंग कमीशन के अधिकारी करते हैं। किसान के खेत के लिए पानी नहीं है, और विशेष रूप से आज जिस बात के लिए हमने धरना दिया है, जो रासायनिक खादों की कीमतें लगातार बढ़ रही है, उसके तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बहनों और भाइयों, मैं मेरे क्षेत्र के 50 किसानों को लेकर इस्राएल में गया था। मैं जॉर्डन के एयरपोर्ट पर उतरा, तब वहां के एम्बेसडर मुझे मिलने के लिए आए, और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो पोटैश है, जो हमारे एनपी की वैल्यू के लिए, जो रासायनिक खाद के लिए जो पोटैश आता है, वो एक तो जॉर्डन से आता है या दूसरा इस्राएल से आता है। वहां एक डेड सी है, वो ऐसा समुद्र है कि जिस समुद्र पर आप जाओगे तो पानी पर आप फ्लोट होते हो, तरंगते हो। उसी समुद्र से ये पोटैश, उसके बाजू में पोटैश की माइंस है, और पूरे हिंदुस्तान में, चाइना में और वर्ल्ड में ये पोटैश जाता है। मुझे ये जानकारी मिली, मैं सुषमा जी से और राजनाथ सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि जानकारी ये मिली कि हिंदुस्तान में जो पोटैश आ रहा है, उन कंपनियों ने कार्टेल किया है। चाइना में पोटैश जिस भाव से वहां से जाता है, जॉर्डन से, इस्राएल से, उससे $200 पर टन ज्यादा कीमत से हिंदुस्तान के लिए पोटैश खरीदी किया जाता है, 10,000 रुपए टन पर ज्यादा कीमत से। ये भ्रष्टाचार किसके इशारे पर हुआ है? बहनों और भाइयों, हमारे देश में जो यूरिया बनता है वो गैस से बनता है। हमारे कृष्णा बेसिन में गैस मिला हुआ है। रासायनिक खादों के लिए गैस का रिजर्वेशन किया गया है। मैं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री से आह्वान करना चाहता हूं कि कृष्णा बेसिन के गैस का उपयोग करके अभी तक यूरिया का उत्पादन क्यों नहीं शुरू हुआ? देश के किसानों को सस्ते में यूरिया क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दो। आपको मालूम होगा, जो कोल माइंस है झारखंड क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, इस कोल माइन के क्षेत्र में कोल बेड झारखंड और बंगाल, कुछ महाराष्ट्र के पार्ट में, कुछ मध्य प्रदेश के पार्ट में जहां कोल की माइंस है, उन कोल माइन में कोल बेड मिथेन करके गैस मिलता है। आपको मालूम होगा कि अनेक बार जमीन के अंदर
कोयले को अंगार लग जाती, इसका कारण ये सीबीएम है। ये सीबीएम गैस से 400 पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक यूरिया का बहुत बड़ा कारखाना कोल बेड मीथेन के आधार पर अब तैयार, उसका काम जोरों से शुरू है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस देश में खाद के उत्पादन में, रासायनिक खाद के उत्पादन में आपने क्या कोशिश की है? क्या इसका कारण यह है कि इस खाद कंपनी जो कंपनियां इनकी मोनोपोली रहे, नए कंपनियों को परमिशन ना मिले और खाद कंपनी लगातार रेट बढ़ाते जाए और किसानों का शोषण करते रहे? यही यूपी और कांग्रेस सरकार की नीति है। बहनों और भाइयों, सुषमा जी और राजनाथ सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मैं कपास उत्पादक किसान हूं। हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ में, आंध्र प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे थे। ये कांग्रेस की और यूपीए की सरकार, ये पूंजीपतियों के इशारों पर चलने वाली सरकार है। हमारी कॉटन की निर्यात की जो बात चल रही थी, इस सरकार ने निर्यात को रोक दिया, कपास के भाव नीचे चले गए। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करने लगे। एनडीए के मीटिंग में सुषमा जी को, अडवाणी जी को, राजनाथ सिंह जी को, शरद यादव जी को मैंने कहा, देखो देश के किसानों को बचाओ और जब तक के निर्यात बंदी सरकार नहीं उठाती तब तक पार्लियामेंट का काम नहीं चलेगा, इस सरकार को कहो। मुझे इस बात की खुशी है कि सुषमा जी ने, हमारे यहां राजनाथ सिंह जी ने, शरद यादव जी ने, अडवाणी जी ने कपास की निर्यात बंदी उठाने के लिए लोकसभा का कामकाज बंद किया। सरकार को निर्णय करना पड़ा और देश के लाखों किसानों की जान बचाने का काम राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी ने और हमारे एनडीए के नेताओं ने संसद में किया। बहनों और भाइयों, इस देश का किसान सब कुछ कर सकता है। मैं जो बता रहा हूं बातें, जिसको पत्रकार को देखनी हो मेरे पास आए, मैं यही काम करता हूं। इस देश का किसान बिजली तैयार करता है। इस देश का किसान पेट्रोल डीजल तैयार कर सकता है। मैं देश के किसानों के बायोमास से हर साल 150 करोड़ रुपए की बिजली मैं तैयार करता हूं। जिसके मन में संशय वो देखने के लिए आ जाए। बहनों और भाइयों, ब्राजील में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको भेजा था, जो किसान राइस स्ट्रॉ से, व्हीट स्ट्रॉ से, कॉटन स्ट्रॉ से, कोई भी बायोमास से मीथेन तैयार होता है डाइजेस्टर में डालकर, और मीथेन से CO2 अलग निकलकर उससे सीएनजी तैयार होता है। मैं 20,000 किलो सीएनजी, यानी 500 बसें चलेगी, इतना सीएनजी खुद तैयार कर रहा हूं। और ये किसान तैयार कर सकता है, पर ये इतनी निकम्मी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है कि हमारे देश में मोलाइसिस से इथेनॉल बनाते हैं, पर ये सरकार इथेनॉल नहीं खरीदती क्योंकि वो किसानों ने तैयार किया हुआ फ्यूल है। मोलाइसिस से इथेनॉल तैयार होता है। पूना में प्राज नाम की कंपनी है, जिन्होंने आपके व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ और कॉटन स्ट्रॉ से 1 टन से 150 लीटर अल्कोहल बनाया, एब्सोल्यूट अल्कोहल। और ब्राजील में, ब्राजील के सरकार ने फ्लेक्स इंजन बनाया। शेवरलेट कंपनी हो, वॉक्सवैगन कंपनी हो, टोयोटा कंपनी हो, फोर्ड कंपनी हो, इनकी गाड़ियां, इनके ट्रक ब्राजील में अवेलेबल है कि फ्लेक्स इंजन के कारण वही इंजन पर कभी पेट्रोल या कभी अल्कोहल, इथेनॉल पर गाड़ियां चलती है। इस देश में 4 करोड़ लीटर पर डे इथेनॉल तैयार होता है। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं बार बार सरकार के पास गया कि मैं 1,20,000 लीटर इथेनॉल तैयार करता हूं। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में 4 करोड़ लीटर इथेनॉल तैयार होता है। पेट्रोल में 20% डालिए। हमारे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने बताया है कि इसके कारण पोल्यूशन कम होगा, कार्बन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, सल्फर कम होगा, पर यह सरकार गरीब किसानों का इथेनॉल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एक प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी के साथ अब MOU साइन किया है और सरकार की अनुमति मिली तो मैं अपने क्षेत्र में 400 पेट्रोल पंप में 5 रुपए सस्ता पेट्रोल जनता को देने का काम करने के लिए तैयार हूं।